अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। आप में से बहुत से दोस्त ये ज़रूर जानते होंगे कि आज पाकिस्तान के आइन की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है। यानी ये आइन 26 फरवरी 1973 को मंजूर हुआ था पाकिस्तान की कौमी असम्बली से इस्लामाबाद में। और उस वक्त वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जिनकी शब व रोज़ कोशिशों और काविशों से और अपनी जो सियासी सिफारतकारी है उसकी वजह से ये मुमकिन हो सका कि ये आइन मुतफ़िक़ा तौर पर असम्बली में मंजूर हुआ। होना तो ये चाहिए था कि ये जो आज इसकी 50वीं सालगिरह है, एक निस्फ सदी का वाक़या है। और ये आइन एक ऐसे मुल्क में मौजूद है जहाँ इससे पहले आइन था ही नहीं। जो आइन बना था 9 साल के बाद, यानी पाकिस्तान तो 1947 में वजूद में आ गया था, लेकिन उसका पहला आइन 9 बरस बाद बन सका था। और वो भी जब मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो जनरल अयूब ने, यानी डिक्टेटर अयूब ने उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। तो मेरे ख्याल में तो पूरी कौम को, तमाम सियासी पार्टियों को इस पर शुक्र अदा करना चाहिए कि कम से कम मुल्क का जो आइन है, जो मुल्क किसी भी मुल्क को चलाने का एक बुनियादी ढांचा होता है, अगर ये समझ लिया जाए कि समझें, फ़र्ज़ कर लें कि जो मुल्क है वो एक इमारत है, तो आइन उसकी बुनियाद और उसकी पूरा ढांचा है, क्योंकि फिर मुल्क को उस आइन के तहत ही चलाना होता है। आजकल आप लोग बहुत जिक्र भी सुन रहे होंगे कि ये खिलाफ आइन है और ये बिल्कुल आइन के मुताबिक है। लिहाजा आइन इस कदर एक बुनियादी दस्तावेज़ थी जो 1973 में मंजूर हुई, वो आज तक कायम है। लिहाजा तमाम सियासी पार्टियों को मिलकर और तमाम सियासी इदारों को मिलकर ये दिन पाकिस्तान की कौमी असम्बली में कौमी सतह पर मनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आया। बल्कि मैंने तो देखा कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इस आइन की 50वीं सालगिरह मना रही है। तो ये किसी पार्टी का तो आइन नहीं है, ये तो मुल्क का आइन है, और वो भी ऐसे मुल्क का जहाँ पे आइन की तारीख़ बहुत ही अफसोसनाक और एक तरह से तारीख़ का एक अलमिया है। लिहाजा इसको तो जितना भी इसकी कदर की जाए और इसका एहतराम किया जाए और इस पे अमल किया जाए, उतना ही मुल्क के लिए बेहतर है। लेकिन इस वक्त जो मैं आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि इस आइन के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उस वक्त के वज़ीर आज़म, तो मैंने अपनी किताब में भी इसका बहुत तफसीली सब कुछ लिखा है। लेकिन इस वक्त मैं आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बहुत एक मुख्तसर सा उनकी शख्सियत का खाका सुनाऊंगी। छोटे छोटे से 3-4 इक़्तिबासात सुनाऊंगी, क्योंकि ये बाब तो काफ़ी तवील है। और इस बाब का नाम है भुट्टो खुद में एक सुनामी। पिछले चंद बरसों में मुल्क के सियासी निज़ाम में पीटीआई के लीडर इमरान खान ने अपनी इंतखाबी मुहिम को सुनामी का नाम दिया और इसका खूब चर्चा रहा। उनके इस दावे पर मैं बस मुस्कुरा के रह गई, क्योंकि मेरी यादों में तो असल सुनामी के बहुत से मनाजिर बिल्कुल ताज़ा हैं। 70 के अशरे में भुट्टो किसी शख्स का नाम नहीं, हकीकी सुनामी का नाम था। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि भुट्टो एक आला तालीम याफ्ता, सियासी तौर पर तजर्बाकार, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए जहन में वाज़े अहदाफ लिए एक तिलस्माती शख्सियत के मालिक थे। जिस वक्त वो अवामी जलसों में उर्दू ज़बान में खिताब करते थे तो लगता था कि वो अवाम में से ही हैं, और जब वो अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन इंग्लिश में तकरीर करते थे तो उनका एतमाद देखकर ये नहीं लगता था कि वो तीसरी दुनिया के किसी मुल्क के लीडर हैं। लोग दम बखुद उन्हें सुनते थे। जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम में सियासी शऊर नहीं है, काश वो 70 का ज़माना देखते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक डिक्टेटर के दौर में कैसे एक ऐसे मुल्क में अवाम को सियासी शऊर दिया जहां इससे पहले सियासी शऊर की आबियारी होने ही नहीं दी गई थी। तो दोस्तों, कुछ बहुत सी लाइनें मैं छोड़कर फिर जो अपना बिल्कुल ज़ाती वाक़या है वो यहाँ पर पढ़ती हूँ कि
भुट्टो साहब ने 2 दिन सैटेलाइट टाउन में एडवोकेट मसूद ज़ाहिरी के घर क़याम किया था, जिन्हें हम ज़ाहिरी भाई कहते थे। सरगोदा में एक बड़े जलसे के बाद वो सैटेलाइट टाउन में ख़वातीन से खिताब करने आए, जिसका एहतमाम हमारे घर से ज़रा फासले पर हमारे वालिदैन के दोस्त अली अहमद काज़मी के घर में किया गया था। उनको हम काज़मी मामू कहा करते थे। काज़मी मामू चाहते थे कि जब भुट्टो साहब आएं तो उन्हें ख़वातीन की काफ़ी बड़ी तादाद नज़र आनी चाहिए, इसलिए उन्होंने हमारी अम्मी से ख़ास तौर पर आने की ताकीद करते हुए और भी बहुत सी ख़वातीन को हमरा लाने के लिए कहा था। भुट्टो साहब को देखने के शौक में मेरी बहन फौजिया और मैं अम्मी के साथ हो लिए थे। हम लोग सहन में कुर्सियों पर बैठे थे और चंद गज के फासले पर कदरे ऊंचाई पर बरामदे में कुर्सी पर भुट्टो साहब बैठे थे। उनकी एक जानिब वकील मसूद ज़ाहिरी और दूसरी जानिब अली अहमद काज़मी बैठे थे। पहले ज़ाहिरी भाई ने भुट्टो साहब का और उनकी नौ तश्कील शुदा पार्टी का तारुफ करवाया, जिसके बाद भुट्टो साहब ने खड़े होकर खिताब किया था। मुझे बिल्कुल याद नहीं उन्होंने क्या कहा था, मैं तो बस हैरत ज़दा सी उन्हें देख रही थी। काश उस वक्त मुझे ये इदराक होता कि मैं कितने बड़े लीडर को इतने करीब से देख और सुन रही हूँ। मगर मेरे लिए ये सब बिल्कुल नई नई सी दुनिया थी। ये वोट, ये इंतखाबी अमल, ये सब क्या है, कितना अहम है, मैं कुछ भी नहीं समझ सकती थी उस ज़माने में। अलबत्ता भुट्टो साहब ने ख़वातीन को जैसे मुतासिर किया और जिस तरह से उनके वोट का एहसास उन्हें दिलाया था, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि मेरी वालिदा और वहाँ मौजूद दर्जनों ख़वातीन का जोश व खरोश दीदनी था। ये पहला मौका था कि औरतों को उनकी अहमियत का एहसास दिलाया गया था। और ये फिर मैं अब ये पूरा सफ़ा छोड़ रही हूँ बिल्कुल और अगली चंद लाइनें पढ़ रही हूँ कि इन इंतखाबात के नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो मगरबी पाकिस्तान में एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आए, जबकि मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग ने तारीख साज़ कामयाबी हासिल की और वो सारी पार्टियों का सफाया कर दिया। खुसूसन जमात इस्लामी का तो बोरिया बिस्तर ही गोल हो गया। ये इंतखाबात मुत्तहिदा पाकिस्तान में हुए थे, मगर इक़्तिदार की मुंतखब नुमाइंदों तक मुंतकली के दरमियान आग व खून का दरिया और जुदाई की एक तवील दास्तान है, जिसका मैंने पिछले अबवाब में तफसीलन ज़िक्र किया है। यहाँ पर मैं ये सब वाक़यात छोड़ रही हूँ और बस आखिरी 2-3 लाइनें कि सिर्फ 2 बरस बाद कौमी असम्बली ने 1973 में मुल्क को एक ऐसा आइन दे दिया जो पूरी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया, जो यकीनन एक ऐसे मुल्क में बड़ी कामयाबी थी जहां एक नौ आज़ाद मुल्क का पहला आइन 9 बरस बाद बना था। तो दोस्तों, बस मैं आज का अपना वीलॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ज़ाहिर है कि भुट्टो साहब की जो सियासी सफ़र की जो कामयाबियाँ हैं वो सब यहाँ मैंने किताब में लिखी हैं, लेकिन अगर सब पढ़नी शुरू की तो फिर बहुत तवील हो जाएगा यह वीलॉग, इसलिए इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।